राकेश टिकैत अपनी भूमि बचा लें वही बहुत है। और रही बात अखिलेश यादव जी की तो खुद की हालत बहुत खराब है उत्तर प्रदेश में। जो हारा हुआ सिक्का है, जो खोटा सिक्का है, वो अखिलेश जी की क्या मदद कर सकता है? कुछ नहीं। देखिए अखिलेश यादव जी तो टूटी नैया, जो उनकी टूटी सी नैया जो है ना, वो पार लगाने के लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल नहीं हारे, ये आप समझिए। वो विजेता हैं, वो भारत के विजेता नहीं है, वो संसार विजय करने चल रहे हैं। और ये उनको कह रहे हैं कि वो हार गए। अरे भैया छोड़िए आप। ऐसा वक्तव्य देने से पहले आप खुद सोचिए कि आप कहां पर हो। लाल टोपी से क्या घबराना? मुझे लाल टोपी की औकात क्या, मुझे बताइए। इस समय पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत भगवामय हो गया है। तो वो जो भगवामय है ना, उससे घबरा रहे हैं लोग। लाल टोपी से क्या घबराना है? लाल टोपी की औकात ही क्या है? कुछ भी नहीं। वो बौखलाहट है। और ये घबराए हुए भगवामय से आज खुद मंदिरों में जा के टीके लगा लगा के अपने आप को हिंदू प्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ थे आप पहले? आपने पहले क्यों नहीं अपने आप को प्रूव किया कि मैं हिंदू? आप हिंदू होके भी हिंदू नहीं थे। आपने कब हिंदुओं का साथ दिया? आपने कब हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदुओं के किसी भी आचार विचार के लिए कब आपने काम किया? बताइए ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अखिलेश यादव अपने बयानबाजी देकर हमेशा चर्चा में बने हुए हैं। अभी बोल रहे हैं राकेश टिकैत से कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपका पूरा स्वागत करते हैं। रचना जैन जी इस वक्त मेरे साथ है। रचना जी, अखिलेश राकेश टिकैत का स्वागत कर रहे हैं अपनी पार्टी में, क्या लगता है राकेश टिकैत नैया पार लगाएंगे? राकेश टिकैत अपनी भूमि बचा लें वही बहुत है। और रही बात अखिलेश यादव जी की तो खुद की हालत बहुत खराब है उत्तर प्रदेश में। आज योगी और मोदी जी का जो जलवा लोगों ने देखा ना, उसकी वजह से उनकी अपनी हालत खराब है। तो वो ये सोच रहे हैं कि इतर बितर करके कुछ महागठबंधन फिर दोबारा से कुछ किया जाए, जिसे कहते हैं ना, अपने बाजुओं की ताकत कुछ ढूंढ रहे हैं। बट सॉरी, उनको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। राकेश टिकैत जी तो खुद अपनी भूमि खो चुके हैं। उनको तो अभी जो किसानों ने अभी एक मीटिंग करी, उसमें भी उनको इन्वाइट नहीं किया गया, क्योंकि वो राजनीतिकरण कर रहे थे उस किसानों के नाम पे। तो किसान इस बात को समझ गए, उन्होंने उन्हीं को बाहर उठा के फेंक दिया। अब मुझे बताओ, जो हारा हुआ सिक्का है, जो खोटा सिक्का है, वो अखिलेश जी की क्या मदद कर सकता है? कुछ नहीं। तो अखिलेश जिस तरीके से बोल रहे हैं, राकेश टिकैत जो हैं बहुत बड़े किसान नेता हैं और राजनीति छोड़ उन्होंने किसानों का साथ दिया, तो अब वो हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो किसान नेता मान रहे हैं उन्हें, खुद प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो राकेश टिकैत का चेहरे का वो काम ले रहे हैं। क्यों राकेश टिकैत की जरूरत पड़ रही है? राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है। वो इस पूरे प्रकरण में जो उन्होंने इतना किसान आंदोलन के नाम पे चलाया, ये सारा विदेशी फंडिंग के ऊपर चला। वो किसान नेता नहीं है, उनको अराजकता फैलाने का काम दिया गया था, वो उन्होंने बखूबी किया। इस देश में जो अराजकता फैलाई गई, वो टिकैत जी के कहने पे सारी फैलाई गई। आप ये देखो, कितनी तो सड़कें जाम रही पूरे साल। आपने लोगों को इतना परेशान किया, लोग इतने परेशान हुए, लोगों का नुकसान आप देखो कितना हुआ। तो काहे का नेता हो गया भाई? वो नेता वो होता है जो जनता की भी सुनता है। उन्होंने कहा जनता की सुनी? आम जनता तो त्राही त्राही कर रही थी उनके चक्कर में। लोगों को अपने रास्ते डाइवर्ट करके जाने पड़ते, किसी की दुकानें नहीं खुल रही, किसी के स्कूल कॉलेज के ऊपर प्रभाव पड़ा, बच्चों के ऊपर इतनी प्रभाव पड़ा, महिलाओं के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा। तो कोई नेता नहीं है वो सिर्फ विदेशी फंडिंग के ऊपर नाचने वाला एक नचैया है, बस, और कुछ नहीं है। और रही बात अब अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी तो टूटी नैया, जो उनकी टूटी सी नैया जो है ना, वो पार लगाने के लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये अगर दोनों हारे हुए प्रत्याशी मिल भी जाएंगे, हारे हुए दो, मतलब माइनस और माइनस हमेशा माइनस ही होता है, ध्यान रखिए, प्लस कभी नहीं बनेगा। जी, अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि अहंकार की हार हुई, क्योंकि बिल वापस हो गए, अहंकार की हार हुई, राकेश टिकैत की जीत हुई, क्या कहेंगे? सच में अहंकार था क्या? बिल्कुल अहंकार नहीं था। मोदी जी ने एक वक्तव्य दिया, उन्होंने बोला शायद हम किसानों को ठीक से समझा नहीं पाए। उसका रीज़न ये है कि उनको बरगलाने वाले लोग बहुत थे। लेकिन ठीक है, इस पे भी मोदी जी काम करेंगे। अभी एक समिति बनेगी जिसमें किसानों के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन सबको बुलाया जाएगा, और बाकायदा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा। तो उस पर एक बार दोबारा इसमें हम वर्कआउट करेंगे, वो कोई इशू नहीं है। कोई मोदी जी हारे नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। जो इन्होंने विदेशी ताकतों के दम पे जो यहाँ पे उपद्रव मचाया हुआ था, मोदी जी ने सबसे पहले तो वो खत्म किया। पहले तो ये समझिए बात को। इस उपद्रव को खत्म करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब ये मारकाट पे उतर रहे थे। इन्होंने वहाँ पे हाथ काट दिया एक आदमी का। तो मेरे कहने का मतलब है, जो हिंसा इस आंदोलन ने धारण कर ली थी ना, मोदी जी ने सबसे पहले तो उसको रोका है। और रही बात इन जितने भी ये उछल कूद कर रहे हैं, वो सब बाद में सुलटे जाएंगे, इन सबकी क्लास लगेगी, ये आप निश्चिंत रहिए।
और ऐसा कुछ भी नहीं है, मोदी जी बिल्कुल नहीं हारे, ये आप समझिए। वो विजेता हैं, वो भारत के विजेता नहीं है, वो संसार विजय करने चल रहे हैं। और ये उनको कह रहे हैं कि वो हार गए। अरे भैया छोड़िए आप, ऐसा वक्तव्य देने से पहले आप खुद सोचिए कि आप कहाँ पर हो, आपका क्या स्टैंडर्ड है, आप कहाँ पे खड़े हो। आप उनको गाली गलौज पे उतर आए, ये आपकी बौखलाहट दिखा रहा है। आपने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, इसका मतलब क्या? आपने वो देखा जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता था और पाकिस्तान जब मैच हार रहा होता था, वो गाली गलौज पे उतर आते थे, वो एकदम अब्यूजिव हो जाते थे। तो सेम विद अखिलेश यादव, ही इज डूइंग द सेम। तो इस तरह की हरकतें छोड़िए अखिलेश जी। जनता को ये बताइए कि आपने जितने साल राज किया उसका रिपोर्ट कार्ड में आपका क्या एंट्री है? कुछ भी नहीं, सिर्फ माफिया राज, गुंडा राज, आपने दबंगई दिखाई। आप और आपके जितने भी प्यादे थे वो सिर्फ दबंगई दिखाते थे। आपने जनता के लिए क्या किया वो बताइए ना पहले। साथ ही तो ये भी उनके जो सपा से नेता हैं जया बच्चन जी बोल रही है लाल टोपी से बौखला रहे हैं योगी मोदी। लाल टोपी से क्या घबराना? मुझे लाल टोपी की औकात क्या, मुझे बताइए। इस समय पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत भगवामय हो गया है, तो वो जो भगवामय है ना, उससे घबरा रहे हैं लोग। लाल टोपी से क्या घबराना है? लाल टोपी की औकात ही क्या है? कुछ भी नहीं। कहाँ है लाल टोपी? कितनी है लाल टोपी? कुछ भी नहीं। किस तरह की घंटी है लाल टोपी ऐसा बोलते हैं? नहीं नहीं, देखिए मेरी एक बात सुनिए। वो जो मोदी जी और योगी जी के कारण जो पूरा उत्तर प्रदेश भगवामय हो गया है, वो बौखलाहट है, वो बौखलाहट है। और ये घबराए हुए भगवामय से आज खुद मंदिरों में जा के टीके लगा लगा के अपने आप को हिंदू प्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ थे आप पहले? आपने पहले क्यों नहीं अपने आप को प्रूव किया कि मैं हिंदू? आप हिंदू होके भी हिंदू नहीं थे, तो आज प्रूव करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों जरूरत पड़ रही है? आपने कब हिंदुओं का साथ दिया? आपने कब हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदुओं के किसी भी आचार विचार के लिए कब आपने काम किया? बताइए ना। आज आप सब हिंदू हिंदू बन के घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? ये आपकी बौखलाहट है, ये आपके अंदर का चोर बोल रहा है। तो इसी बात की बौखलाहट है रचना जी। बिल्कुल इसी बात की बौखलाहट है। जमीन नीचे से खिसक चुकी है और भगवा आ चुका है। इसी बात की घबराहट है, इसी बात की बौखलाहट है। अब वो घबराहट और बौखलाहट में इधर बिधर भाग रहे हैं, कभी किसी को साथ ले रहे हैं, कभी किसी को साथ ले रहे हैं। हारे हुए सिक्कों को साथ लेके, खोटे सिक्कों को साथ लेके कुछ नहीं कर सकते। आएंगे तो योगी ही। अच्छा, योगी जी को तो वो योग्य ही नहीं मानते हैं, ना तो वो पढ़े लिखे मानते हैं योगी जी को। अखिलेश यादव तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। अखिलेश यादव जी को बात करने की तो तमीज़ नहीं है। आपने अगर सुना होगा, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कितने अपशब्द का इस्तेमाल किया। अगर अपने आप को वो पढ़ा लिखा मानते हैं तो प्रूव तो कर दे। वो 5 साल में उन्होंने किया क्या? उन्होंने बच्चों के लिए क्या कर दिया? उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कर दिया? गुंडा राज करके दिया। महिलाएं उनके शासनकाल में निकलने से डरती थी। अब बिलीव करो, आज 9-9, 10-10 बजे तक भी लड़कियां बाहर रहती हैं। देखिए मल्टीनेशनल का ज़माना है, बच्चियां काम करती हैं, हर जगह पे बच्चियां जाती भी हैं, कॉलेज भी जाती हैं, सब कुछ होता है, फेस्ट भी होते हैं, तो बच्चियां सेफ हैं। उनके राज में तो बच्ची घर से बाहर नहीं निकलती थी 6 बजे के बाद। तो उन्होंने क्या किया? क्या पढ़ाई है उनकी? मुझे बताइए, क्या पढ़ के आए हैं वो? उनसे अच्छे योगी जी की योग्यता के ऊपर वो शक करते हैं। पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश बदल दिया। आप जाके देखिए, अब जाइए तो सही, वहां जाके देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश बदला हुआ है। इन्होंने क्या किया? सिर्फ सफाई में जो नाच इन्होंने करवाया, उसके अलावा पिताजी की बग्गी मंगाई इन्होंने बाहर से, उसके अलावा इनके उस पर टैग क्या है? कुछ भी नहीं। काम बताइए ना, पब्लिक काम जानना चाहती है। टैग तो ये है ना, युवाओं को लैपटॉप बांटा और रोजगार। कुछ नहीं, अपने युवाओं को लैपटॉप बांट दिया। अभी मैंने किसी से बातचीत करी, उन्होंने कहा 500-500 रुपए दिए थे, हमें रैली में गए थे हम लोग। तो धीरे से उन्होंने कहा लेकिन वोट तो हम योगी जी को ही देंगे। देखिए 500 रुपए देके आप रैली में तो बुला सकते हो, लेकिन आप वोट नहीं ले सकते जनता का। जनता बेवकूफ नहीं है। आप बांट रहे हो, जनता ले रही। जनता को लग रहा है चलो आज की दिहाड़ी निकल गई, लेकिन वोट तो जनता योगी जी को ही देने वाली है। रैली पर भी तो ये बोल रहे थे ना, उनकी रैली में जो जन सैलाब है अखिलेश की रैली में, उससे भी बीजेपी बौखला रही है। जन सैलाब नहीं है मैडम, 500-500 रुपए दिए गए हैं। आप जाके कंडक्ट करिए। मैं तो एक वीडियो भी देखा था एक बंदे का, उसमें उन्होंने कहा जी 500 रुपए दिए थे, मैं तो गया था, लेकिन वोट तो मैं योगी जी को ही दूंगा। तो जन सैलाब से फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये पहले, अब टिकैत साहब ने क्या किया? टिकैत साहब ने भी तो फंडिंग के दम पे सारा आंदोलन खड़ा किया। पहले सीए के दम पे 500-500 रुपए बांटते थे, सारी महिलाएं वहां जाकर बैठ जाती थी। सुबह अपना वहां जाकर बैठ गई, शाम को अपना आ गई, खाया पिया, 500 रुपए लिए, घर चले गए। ये आंदोलन थोड़ी थे इनके, ये कोई रैलियां थोड़ी है इनकी। आज भाजपा का कार्यकर्ता मन से लगा हुआ है। भाजपा का कार्यकर्ता अपने सारे काम छोड़ के रैली में पहुंचता है मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए। उनको 500 रुपए नहीं चाहिए, थूकते हैं 500 रुपए पे पैसे। वो 500 रुपए उनको चाहिए जिनको आप सुबह से शाम तक, वो महिलाएं आप बिठाते थे ना, वो ऐसे टेंडर ये निकालते हैं। भाजपा नहीं निकालती ऐसे टेंडर। और इनकी जुबान से जो ये निकला था कि अंतिम समय में वही रहा जाता है योगी मोदी के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, उनके पिता समान पूरे भारत के
पूरे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सभी के प्रधानमंत्री हैं। अगर उनके लिए इस तरह के अपशब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर आप अपने आप को प्रूव करते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मतलब क्या पढ़े लिखे हो आप, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप अपने पिता समान उम्र के आदमी को अगर अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने अपने पिता की इज्जत नहीं करी तो हो सकता है उनके संस्कार ऐसे हो, उनका अपना एक बोलने का ढंग ही ऐसा हो कि जब वो अपने पिता के नहीं हुए तो फिर वो मोदी जी के क्या होंगे और फिर वो देश की जनता के क्या होंगे। हमारे साथ सर और खड़े हुए हैं, इनसे एक बार और इनके विचार जान लेते हैं। सर सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ईश्वर सिंह सैनी। अच्छा ईश्वर जी, आप क्या कहेंगे, राकेश टिकैत सपा में चले जाते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी होगा? देखो जी, राकेश टिकैत को तो शुरू से ही लग रहा था कि ये आंदोलन किसानों के हित में नहीं है, ये तो अपना राजनीति से प्रेरित अपनी राजनीति जमीन, क्योंकि ये पहले भी 2 दफ़ा चुनाव हार चुका है, तो ये उसी से मतलब था कि यूपी का चुनाव देख के, और इसमें कुछ फंडिंग बाहर से भी थी, जो वहाँ पे गुंडे तत्व, किसान कम, हम भी किसान हैं। मोदी जी ने जो किसानों के लिए किया है, छोटे मोटे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना है जी, बीमा योजना, और बहुत आगे भी वो बहुत कुछ करते, लेकिन इसमें कोई मोदी जी की हार नहीं हुई है। ये तो उन्होंने देख के कि जो लोग इतने परेशान हो रहे हैं, बॉर्डर जाम में, जगह जगह सड़कें, वहाँ पे गुंडागर्दी, गुंडे तत्व उसमें घुसे हुए थे, तो ये देखते हुए इसको अभी मोदी फिलहाल जी ने ऐसा डिसीजन लिया। अच्छा अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि राकेश टिकैत चाहे तो मेरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो क्या सपा पर असर पड़ेगा, जीत पाएंगे राकेश टिकैत? हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं। वहाँ के खुद मुजफ्फरनगर के लोग, जो आसपास के एरिया के लोग हैं, उनसे हमारी बातें होती रहती हैं, हम भी जाते रहते हैं, वो कहते वो सब समझ चुके हैं, जनता बहुत समझ चुकी है कि ये सब भाड़े के टट्टू, फ्री के खाने पीने वाले वहाँ बैठने वाले थे, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। और वो लोग खुद कहते हैं कि इसने मतलब 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली, कहाँ से आया। तो इस तरह से मतलब जो है, राकेश टिकैत तो ये बोलते पूर्वांचल में बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं देगी जनता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूर्वांचल में तो पूरा स्वागत, वहाँ के लोगों से भी हमारी बातचीत होती रहती है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार के लिए के अलावा और किसी के लिए कुछ नहीं किया। अब यूपी में 24 घंटे बिजली मिल रही है, सड़कें देखो, वो देखो, अस्पताल देखो, कोरोना के देखो, ये खाली झूठी अफवाहें फैलाते हैं। अखिलेश यादव तो ये बोल रहे हैं योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। खुद योग्य बने थे क्या वो? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया उसने, खाली वो जो भी काम आज बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है या योगी जी ने किया, रात दिन कार्य किया मोदी जी के सहयोग से। मोदी जी जो योजना लाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ना होने की वजह से ये उसको कुछ काम ही नहीं करते थे। आज हर उसको कह रहे हैं जी ये काम हमने किया, ये हमने वो किया था, सारी झूठी बातें हैं। सारी झूठी बातें बोल रहे हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है सर? संदीप चंडोक। सर आप क्या कहेंगे, जो ये बोल रहे हैं फीते काटने का काम कर रहे हैं योगी मोदी, बाकी नींव तो अखिलेश यादव ने रखी। मैडम वो अगर नींव रखी होती तो फीता वही काटते ना। ये तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो काम ग्राउंड पे देखता है, आप देखिए, एक करना और एक शोर मचाना, वो कर रहे हैं। आज देश को इतने अच्छे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हुए, मेहनत कर रहे हैं लोग। देखिए जनता जागरूक है, ये कितने भी इकट्ठे हो जाए, या टिकैत हो कोई भी हो, मेरे ख्याल से जो जनता बहुत समझदार है हमारे देश की आज की डेट में, पहले वाला वोटर नहीं है। अब ये जो चीज़ें, ये इकट्ठा हो जाए, मायावती, इनका आप देखिए बैकग्राउंड क्या है, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए इन्होंने कंट्रीब्यूशन बताओ ना देश का लगा। वो आदमी दोनों लगे हैं, योगी जी का हम भी देखते हैं, हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं उनसे, लेकिन वो आदमी कर क्या रहा है, परिवार वहाँ गाँव जंगलों में रह रहा है, कुछ कर नहीं रहे, वो देश के लिए कर रहे हैं। रात 18-20 घंटे काम करिए, क्या ले रहे हैं वो? तो ये आप कह रहे कंट्रीब्यूशन नहीं, अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि सब कुछ मैंने ही किया था। बहुत कुछ, वो सब जनता बताएगी ना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी, काशी की नींव उन्होंने रखी। अरे मैडम, राजमहल भी उन्होंने बनवाया था, सब कुछ उन्होंने बनवाया था। वो तो पहले चुनाव में भी सिर्फ सफाई में डांस के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। मेरा भी यूपी में कारोबार भी है, लोगों से मिलना जुलना भी है। मैडम रैमसम इतना जाता था, आज कुछ नहीं है। पिछले 4 साल से हम भी देख रहे हैं, सब आराम से बिजनेस कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ना कोई किडनैपिंग है, ना कुछ है। हमारी बिल्डर लाइन में तो लोगों को पैसा बिना नींव भी नहीं खोदने देते थे, बिना पैसे के। तो आज तो सब शांति से काम हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। योगी जी योग्य है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल योग्य है मैडम, कर रहे हैं काम। देखो बिल्कुल काम हो रहा है। अब जिसको नहीं दिख रहा तो उनका कोई इलाज नहीं है। अगर राकेश टिकैत सपा ज्वाइन कर लेंगे तो फर्क पड़ेगा? करें, खूब करें, कुछ नहीं होता। वो करें और 10 टिकट करें, कुछ नहीं होता। अच्छा 10 टिकट और आ जाएंगे तभी फर्क कुछ नहीं होता मैडम। उनका ग्राउंड क्या मतलब, अब तो राकेश टिकैत बहुत मशहूर चेहरा हो गए, हो सकता है जीत जाए। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो देखिए, अराजकता फैलाने में मशहूर हो गए हैं। कोई कंट्रीब्यूशन उनका बताइए ना, क्या करा है? पहले भी तो 2 चुनाव लड़े हो, जमानतें जब्त हुई हैं उनकी। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे उनका जिला है मुजफ्फरनगर, वहाँ से भी अगर वो जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर खड़े होते तो मुजफ्फरनगर से भी नहीं जीत पाए। नहीं नहीं नहीं, ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं। अखिलेश जी, अब उनको तो बंदे चाहिए ना ऐसे। जमीन खिसक रही, वो कुछ नहीं होता। देखिए ऐसा है,
अब लोग विकास सब देख रहे हैं। आज ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, मतलब मैं अपने बच्चों को ही बताता था, ये धारा 370 है, ये कुछ ऐसे काम हो गए जो हम कभी सपने में सोच नहीं सकते थे। तो ये इसके लिए बड़ी स्ट्रांग विल पावर चाहिए, वो उन लोगों में नहीं है। उनको तो सबसे पहले है कि हमें क्या फ़ायदा होगा, कहाँ से ठेका छूटना, कहाँ से टेंडर होना, कमीशन का काम उनका, सबको पैसे चाहिए उनको। देश के लिए कुछ नहीं कर रहे वो। तो योगी मोदी ने देश के लिए काम किया। कर रहे, दिखाई देता है मैडम। वर्ल्ड आप देखिए, दुनिया में मैं क्या बताऊंगा, दुनिया देख रही है, सबको देखिए, सच्चाई सबको दिखती है, बोलने से कुछ नहीं होगा, दिखता है, वो ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है काम। लेकिन मोदी जी ने तो सब बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर कोई दिया। खरीदार तो बताओ हमें, किसने खरीदा है? अंबानी अडानी की जेब में जा रहा है सब। कुछ नहीं जा रहा मैडम। जो अंबानी है, नहीं तो क्या पहले छोले बेचते थे, पहले भी यही काम करते थे, बिजनेस करते थे। वो तो हर सरकार में वो एकदम थोड़ी पैदा हो गए। लेकिन अंबानी अडानी भी तो देश के ही हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है कि उनकी जेब में जा रहा है? मैडम चक्कर एक्चुअली क्या है, देखिए अब आप वैक्सीन को देख लो, अगर कांग्रेस के राज में वैक्सीन आती तो मैं आपको ज़्यादा तो नहीं कहता, 10,000 का टीका लगवाते आप कम से कम। आज जो फ्री में लगा है, ये कमीशन नहीं मिली किसी को, सीधा सीधा जनता को गया है। तो ये चीज़ें दिख रही है ना, हमें भी दिख रही है। हमें भी अब 53 साल उम्र के, इतने से देखते आ रहे हैं बचपन से क्या क्या हो रहा है। तो ये कुछ नहीं होने मिले ना, कुछ लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। जो परिवारवाद चल रहा था, जो लूटने खसोटने की राजनीति थी मोदी जी योगी जी के आने से, वो सब इनकी बंद हो चुकी है। इनको पब्लिक जनता से कुछ नहीं है, इनकी बौखलाहट ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। तो रचना जी थी हमारे साथ, सर थे हमारे साथ। इन लोगों ने हमें ये बताया कि बीजेपी सरकार में जितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। और अखिलेश यादव चाहे राकेश टिकैत को लिया है या फिर और अन्य पार्टियों को लिया है, लेकिन जीतेंगे तो योगी जी ही। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।